नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज समझेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मीनिंग क्या होती है, ये होता क्या है। ठीक है, देखिए, अगर हमने एक इक्वेशन लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c, तो इस पूरी इक्वेशन को हम देखें तो पाएंगे कि इसमें जो हाईएस्ट पावर है ये है 2। ये हाईएस्ट पावर है 2। तो कोई इक्वेशन दिया हो, कोई पॉलिनॉमियल दिया हो आपको, और इस पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। डिग्री ये 2 दिया हो तो इसको हम बोल देंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 17 x² माइनस 20x प्लस 3। तो आप 71 x² से यहाँ 3 तक भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि केवल और केवल यही है एक x² सबसे हाईएस्ट पावर में, क्योंकि यहाँ पे तो x है और ये जो 3 है, इस 3 को भी मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × x के पावर 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पावर 2 हो गया, यहाँ पावर 1 हो गया, यहाँ पावर 0 हो गया। यानी पावर क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, कहीं बढ़ तो रहा नहीं है। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसीलिए ये क्या होगा? हमारा एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अच्छा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके 2 रूट्स आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होगा इसके रूट्स कितने आएंगे? 2 आएंगे। रूट्स का मतलब होता है जीरोज, जिसकी वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, एक का नाम हमने अल्फ़ा रख दिया, दूसरे का नाम बीटा रख दिया। अल्फ़ा बीटा इसलिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो रूट्स में। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी क्या ज़रूरत आई इस पूरे चैप्टर की, क्यों हम इसका यूज करते हैं? तो एक मैथमेटिशियन थे, नाम था श्रीधराचार्य जी। इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सॉल्व करके बताया कि इस मेथड से आप उसके रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 एग्जांपल, इनको सॉल्व करके बताऊँगा, फिर आपकी बेसिक्स जो है क्लियर होंगे। देखिए, यहाँ पे 2 एग्जांपल हैं। पहले एग्जांपल की बात करें तो ये कुछ है 6x² माइनस x माइनस 2। तो हम जानते हैं कि जो कॉफिशिएंट ऑफ x² है इसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए लास्ट वाले टर्म में, जो जिसमें x से मल्टीप्लाइड ना हो, तो 6x² मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? -12x²। अब इसको इस तरीके से स्प्लिट कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो -12x² आए, लेकिन प्लस या फिर माइनस करने पे हमारा ये मिडल टर्म आना चाहिए, और मिडल टर्म हमारा कितना है? -x। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अगर फैक्टर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 3x और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 4x, लेकिन यहाँ माइनस कर देंगे तो एक फैक्टर हमारा 3x, दूसरा -4x। आइए सॉल्व करते हैं आगे। 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2। यहाँ से हम 3x को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 2x प्लस 1। यहाँ -2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। अगेन 2x प्लस 1, 3x माइनस 2। ठीक, अब इसको अगेन हम 0 के इक्वल कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 2 रूट्स मिलेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी -1/2। इसको भी सॉल्व कर दें। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 2/3। तो इस वैल्यू को हमने नाम दे दिया अल्फ़ा, और इस वैल्यू को हमने नाम दे दिया बीटा। ये हमारे 2 रूट्स आ गए। अच्छा, अब सिमिलरली इस सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये, अब आप मन में इसको ट्राई कीजिए किस तरह से होगा। हमने लिख दिया यहाँ पे 2x² माइनस 6x माइनस 3। अब आप 2x² का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा -6x²। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 6x² का ऐसा फैक्टर करें, मल्टीप्लाई करें कि वो
जोड़ने पे तो -6 आए और मल्टीप्लाई करने पे -6x² है। अगर इसका मैं सबसे छोटा फैक्टर भी ले लेता हूँ 6x और -x, तो भी मल्टीप्लाई करने पे तो -6x² आ जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये 6x + 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, यानी ये मिडिल टर्म के तो बराबर आया नहीं। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिनके रूट्स इजीली फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं, ये सिद्धाचार्य जी ने कुछ नियम दिया जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो भी है इसके रूट्स तो होंगे ही। क्यों रूट्स होंगे बताइए? क्यों रूट्स होंगे? क्योंकि ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट पावर है ये क्या है, 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर इसके रूट्स होंगे, और रूट्स होंगे तो कितने होंगे, 2 होंगे। एक का नाम अल्फ़ा रखेंगे, दूसरा का नाम बीटा रखेंगे। अब ये अल्फ़ा बीटा आएगा कैसे? ये आएगा डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। अब ये डिस्क्रिमिनेंट लिखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डी से, डी। और जो ये डी की वैल्यू होती है, ये डी मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ। जो डी की वैल्यू होती है ये होती है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब आगे बात करते हैं कि सिद्धाचार्य जी ने क्या बताया था, किस तरीके से रूट्स को इन्होंने डिनोट किया था। तो इन्होंने बताया था सिद्धाचार्य जी ने कि आपको रूट्स यदि निकालने हो तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, -b ± अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। ये किसकी वैल्यू है, रूट्स की वैल्यू है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैं रूट नहीं रूट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या है ये, रूट्स है। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, -b ± अंडर रूट में d, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट, यही तो है b² - 4ac के बराबर, अपॉन में 2a। ठीक, अब इसको ध्यान से समझिए, ये जो वैल्यू है। ठीक है, देखिए यहाँ अंडर रूट से पहले प्लस और माइनस लगा हुआ है, यानी इसको मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूँ। एक हो जाएगा मेरा प्लस d और दूसरा हो जाएगा -d। अब जहाँ जहाँ ये मैंने लिखा हुआ है +d और -d, एक्चुअली में इसकी मीनिंग कुछ ऐसी ही है, b² - 4ac। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट में b² - 4ac। ठीक है, अब मैं इसको फिर से इलाबोरेट करूँ तो मेरे पास 2 रूट्स ऐसे आ जाएंगे। एक हो जाएगा मेरा -b प्लस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। दूसरा हो जाएगा -b, देखिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है, अब यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ, -b² - 4ac b² - 4ac। एक्चुअली यहाँ पे जगह कम है। ठीक है, मैं b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये हमारे 2 रूट्स हो गए। अब इसी की वैल्यू क्या है, हमारी अल्फ़ा है। अच्छा, इन दोनों में आप किसी को भी अल्फ़ा कह लीजिए, आपको जो अच्छा लगता हो। ये कोई नियम नहीं है कि मैं इसी को अल्फ़ा क्यों कह रहा हूँ, इसी को बीटा क्यों कह रही हूँ, आपकी मर्जी, आप इसको अल्फ़ा कह इसको बीटा कह लीजिए। ठीक है, तो अब इसका हम प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं कि आखिरकार इन्होंने इतना बड़ा फार्मूला दिया हुआ है भारी भरकम सा, हम सॉल्व कहाँ कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं, 2x² - 6 - 3। तो क्वेश्चन है हमारा 2x² - 6x - 3। इसको सॉल्व करते हैं। अगर वैल्यू आ जाती है तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई, जो सिद्धाचार्य जी का मेथड है ये काम कर रहा है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -6 है, c की वैल्यू क्या है, -3 है। देखिए सिंबल के साथ एक आपको वैसे ही लिखना है, ये नहीं c की वैल्यू आप 3 लिख दीजिए, जो जैसे है वैसे ही इट इज़ आपको पुट करना है। तो आपको पहले क्या निकालना है, d निकालना है। तो d निकालिए, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए रूट्स अल्फ़ा। अल्फ़ा इक्वल टू आपका क्या होगा, माइनस, पहले आप d निकाल लीजिए, d इक्वल टू b² - 4ac। अब b की वैल्यू क्या है, -6 है, -4 इंटू a क्या है, 2 है, c की वैल्यू क्या है,
3 है। ये हो गया 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हो गया 24। 60, तो हमारा डी कितना आ गया? 60 आ गया। यहाँ पर डी इज इक्वल टू 60 है, यानी जो डी की वैल्यू है ये 0 से ग्रेटर देन है। तो जो हमारे रूट्स आएंगे ये क्या आएंगे? रियल आएंगे। अच्छा, ये रूट्स रियल इक्वल ये क्या होता है, एक बार इनके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारे जो रूट्स आएंगे ये रियल आएंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, यदि डी की वैल्यू 0 के बराबर आए तो रूट्स तो रियल होंगे ही, साथ में इक्वल भी होंगे। रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, ठीक है। तीसरी बात, यदि डी लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स रियल ही नहीं होंगे, इक्वल तो छोड़िए दीजिए, रूट्स नॉट रियल नहीं होंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डी की वैल्यू 60 है, यानी जो डी है ये ग्रेटर देन क्या है? 0 है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? ये हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ग्रेटर देन 0। यानी जो इस हमारे रूट्स आएंगे ये क्या होंगे? रियल होंगे बट नॉट इक्वल होंगे, आइए सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था, 2x² माइनस 6x माइनस 3। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू आया ये आया 60। अब वैल्यू हम रख देते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी अपान में 2a, ठीक। आगे फिर से इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू माइनस 6 प्लस अंडर रूट में 60 अपान में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a। ए की वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस अंडर रूट में 60 डिवाइडेड बाई 4। और इसको सॉल्व कीजिए, ये 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपन में 4। अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 प्लस 4 से हम 2 को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं हम, कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट में 15 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4। 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया हमारा 3 प्लस रूट 15 अपान में 2। ये अल्फ़ा की वैल्यू आई। अब सिमिलरली अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारा बीटा होगा ये भी कुछ ऐसा ही होगा, बस फ़र्क इतना होगा कि बीटा के लिए हमें क्या लिखना है? माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी अपान में कितना होगा 2 इंटू ए। ये वैल्यू होगी हमारी बीटा की, है ना। यानी जो स्टेप्स अल्फ़ा में कॉमन है वही बीटा के लिए भी कॉमन होंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है 3 प्लस रूट 15, यही वैल्यू बीटा के लिए क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस रूट 15 अपान में 2, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? सेम है, बस प्लस माइनस का जो है डिफरेंस आएगा हमारा, है ना। माइनस भी सेम ही रहेगा, सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो कॉमनली हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रूट्स होते हैं उनको हम x मान के निकाल लेते हैं। मान लीजिए x रूट, ऐसे रूट्स इज इक्वल टू हम ऐसे सॉल्व करते हैं माइनस बी प्लस माइनस डी अपान में 2a। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक हम प्लस के साथ लिख देते हैं और एक माइनस के साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए मैं 2 मिनट में आपका रिवीजन करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। देखिए, अब तक हमने बात कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी दिया गया जो पोलिनोमियल है हमारा, ये पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हो ax² प्लस bx प्लस c। तो जो हमारा हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री।
तो ये जो हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री है ये किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और इन रूट्स को डिनोट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक, अब ये रूट्स आएंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ सिद्धाचार्य मेथड। तो सिद्धाचार्य जी ने क्या बताया था कि जो आपके रूट्स हैं इनको आप ऐसे निकालिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहाँ पे भी आप इसको फर्दर इलाबोरेट करेंगे तो ये 2 पार्ट में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक पार्ट हमारा प्लस का है और एक पार्ट हमारा माइनस का है। तो मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ, -b प्लस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, और अगेन हमारा हो जाएगा ये आपका -b माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। अब उसके बाद भी हमारी बात आ जाती है ये डिस्क्रिमिनेंट d के ऊपर। तो जो डिस्क्रिमिनेंट d है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। ये d जो है इसकी वैल्यू होती है हमारी b² माइनस 4ac। ठीक, अब पहली कंडीशन b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए, दूसरी कंडीशन b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, तीसरी b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए। अगर पहली कंडीशन होगी तो जो रूट्स होंगे, ये रूट्स होंगे, ये होंगे हमारे रियल होंगे, नॉट इक्वल होंगे। अगर ये दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी तो रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अगर तीसरी कंडीशन होगी, इस कंडीशन में रूट्स रियल ही नहीं होंगे, रूट्स जो हैं वो नॉट रियल होंगे, नॉट रियल होंगे। ठीक है, इतनी बातें हमने कर ली हैं। अब इसके बाद हमें एक्सरसाइज करना है और हम एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।